पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासिर होने के बायस मोटरवे के बेशतर मकामात पर ट्रैफिक रोक दी गई। मुल्तान सक्कर मोटरवे शेर शाह से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद। फैसलाबाद पिंडी भटिया मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक मुकम्मल बंद कर दी गई। M1 पर रशकई से पेशावर टोल प्लाजा तक ट्रैफिक ममनू करार। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध से हद निगाह मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें। कोयटा से स्कर्दू तक मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 तक जा पहुंचा। गिलगित में -5 और आवलाकोट में -3 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -1 और कल्लात में -3 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत 0 तक आ गया। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, कोई भी इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हैं तो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए। इलेक्शन दुरुस्त नहीं तो नताइज का सामना करना होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना क्या अजीब इत्तेफाक नहीं? मर्जी की जमात को वोट देना बुनियादी हक है। पार्टी ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ना भी हक है। ऐसा ना हो तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी। आम इंतखाबात की गहमा गहमी में तेजी आ गई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी करेगा। इंतखाबी निशानात भी आज ही अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन के लिए बड़े बड़े सियासी पहलवान मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर से पार्टी टिकट जमा करा दिया गया। नवाज लीग ने लाहौर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज कौमी और सूबाई असम्बली से उम्मीदवार। अयाज सादिक, शेख रोहेल असगर को भी टिकट मिल गया। ख्वाजा साद रफीक, राना मुबशिर इकबाल, अफजल खोखर भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नवाज ने NA 117 और 128 से टिकट जारी न किया। आम इंतखाबात में पंजाब से बड़े बड़े सियासी पहलवान आमने सामने होंगे। नवाज शरीफ का NA 123 लाहौर में PTI की यास्मीन राशिद से मुकाबला होगा। NA 127 पर बिलावल भुट्टो और अता तारड़ में जोड़ पड़ेगा। NA 132 कसूर में शहबाज शरीफ और NA 199 लाहौर से मरियम नवाज का मुकाबला किससे होगा, तहरीक इंसाफ फैसला ना कर पाई। NA 264 में अख्तर मेंगल और जमाल रईसानी आमने सामने। NA 122 पर ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला तहरीक इंसाफ के लतीफ खोसा से होगा। हमजा शहबाज का NA 118 पर PTI की आलिया हमजा से मुकाबला होगा। NA 56 पर शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और PTI के शहरियार रियाज आमने सामने। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार की वालिदा से होगा। NA 76 नारोवाल में एहसन इकबाल और PTI के जावेद काहनू आमने सामने। नून लीग के अयाज सादिक, जावेद लतीफ और आबिद शेर अली के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का फैसला ना हो सका। शाह महमूद कुरैशी, लतीफ खोसा, बैरिस्टर गोहर असद कैसर को PTI का टिकट मिल गया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी को भी टिकट मिल गया। उमर अयूब खान, शानदाना गुलजार, जरताज गुल, जमशेद दस्ती भी नामजद। शाह महमूद कुरैशी, थरपारकर, सेनेटर सैफुल्लाह ब्रो लाड़काना से मैदान में उतरेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां साहब वजीर आजम बने तो उनका एजेंडा इंतकाम लेना होगा। इनके माजी को देखें तो ये अवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। नून लीग और PTI नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गए। इन्हें फिक्र ही नहीं कि इसका नुकसान मुल्क, मईशत और अवाम को होगा। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला करेगी। ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो जाती इंतकाम के बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। बिलावल भुट्टो का सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात का मुतालिबा।
बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। बल्ले का निशान ना हुआ तो दुनिया इलेक्शन को नहीं मानेगी। इतने लोगों को आज़ाद लड़ाएंगे तो जमहूरियत को नुकसान होगा। कोई सियासी जमात है तो उसका हक है कि इंतखाबी निशान हो। निशान ना हो तो सियासी जमात अपने उम्मीदवार नहीं खड़े कर सकती। तहरीक इंसाफ ने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इलेक्शन से दस्तबरदार। PP 284 तोनसा से अपने कागजाती नामजदगी वापस ले लिए। भाई जाफर बुज़दार ने तस्दीक कर दी। कहा उस्मान बुज़दार ने इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला ज़ाती मसरूफियात की बिना पर किया। जाफर बुज़दार आज़ाद हैसियत में PP 284 से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद इलेक्शन रेस से आउट। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। NA 128 और PP 170 लाहौर शामिल। कहा कि अब मैं किसी नशिस्त से उम्मीदवार नहीं हूँ। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम नाकाबिल तस्खीर बनाने की तरफ बड़ा कदम। एयर डिफेंस सिस्टम का हाई मिड सिस्टम का कामयाब मुजाहिरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। कहा मुसल्लह अफवाज दिफाई निज़ाम में जिद्दत ला रही हैं ताकि किसी भी खतरे का सामना किया जा सके। सोनियानी में फौजी मशकों के दौरान 4 दिफाई सिस्टम्स के मुजाहिरे किए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क के संगी मील के हुसूल में पाक फजाइया की काविशों को सराहा। कहा मंसूबे से मुल्क के लिए कई फवायद हासिल होंगे। मंसूबा नौजवानों और आइंदा नस्लों के लिए बतौर प्लेटफॉर्म खुद इन्हिसारी को फरोग देगा। मुस्लिम लीग नवाज और IPP में लाहौर की 3 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का इम्कान। NA 117 और PP 149 से अब्दुल अलीम खान के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। NA 128 से ओन चौधरी मुतवक्किल उम्मीदवार होंगे। शेख रशीद के मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में उम्मीदवार नामजद कर दिए। NA 55 से साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत इलेक्शन लड़ेंगे। NA 56 से शहरियार रियाज को टिकट मिल गया। NA 57 से सिमाबिया ताहिर तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नामजद। दानियाल अजीज के बाद तलाल चौधरी को भी मुस्लिम लीग नवाज का टिकट ना मिला। नून लीग के NA 96 जड़ावाला से तहरीक इंसाफ के साबिक MNA नवाब शेर वसीर को टिकट जारी कर दिया। अकबर एस बाबर ने कहा ताज़ा तरीन कब्जा ग्रुप ने PTI पर कब्जा किया हुआ है। पार्टी की मुश्किलात का जिम्मेदार मैं नहीं, कब्जा ग्रुप है। सोचें इस नहज पर क्यों पहुंचे कि इंतखाबी निशान पर सवालिया निशान है। PTI को बड़े मकसद के लिए बनाया था। जमात बद से बदतर होती गई, डिक्टेटरशिप बनती गई। इंतखाबात 3 माह मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। आज़ाद सेनेटर हिदायतुल्लाह ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर करारदाद जमा कराई। हालिया पुरतशद्दुद हमलों का तस्करा। कहा कि उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर गौर करे। लाहौर में साल नौ के पहले 12 रोज के दौरान आतिशज़दगी के 164 वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी हुए। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। आतिशज़दगी के सबसे ज़्यादा 138 वाक़यात शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आए। कराची में न्यू ईयर नाइट पर होने वाले कत्ल केस में 2 टिकटॉकर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक
मुलजिम न्यू ईयर नाइट पर टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। गोली चलने से तीसरा दोस्त जाँ बहक हो गया। मुलजिमान ने दोस्त की लाश सुपर हाईवे के करीब कचरा कुंडी में फेंक दी। गुजरात की सूबाई नशिस्त PP 28 पर 3 भाई 3 मुख्तलिफ जमातों से मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नवाज ने साबिक MPA शबीर कोटला को टिकट जारी किया। शाहिद रजा कोटला तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार नामजद। नईम रजा कोटला मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में खोखर फैमिली को 7 नशिस्तों पर टिकट से नवाज दिया। अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर कौमी असम्बली के उम्मीदवार। 5 सूबाई नशिस्तों पर भी खोखर फैमिली को टिकट दे दिए गए। इलेक्शन में सिर्फ 26 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट्स और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। फौजिया जंजुआ न्यू जर्सी के शहर माउंट लॉरेल की पहली पाकिस्तानी अमेरिकन मेयर मुंतखब। फौजिया जंजुआ ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी पसे मंजर पर फख्र है। ये एजाज़ है कि वो शहर की पहली मुस्लिम और पाकिस्तानी मेयर बनी है। भारत में इंतखाबात से पहले मोदी सरकार के ओछे हथकंडों में शिद्दत आ गई। 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल। मुसलमान रहनुमाओं का इज़हार तशवीश। DW ने मुसलमान दुश्मनी का एक और मंसूबा करार दे दिया। अमेरिका में बर्फबारी, तूफान और बारिशें। वाशिंगटन में सैलाबी सूरत हाल। बुराकियानोस के साहिल पर तुग़यानी से मुतादिद मकानात तबाह हो गए। 5 करोड़ से ज़ायद आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की वार्निंग। कनाडा में भी बर्फबारी और तूफान। मुतादिद इलाकों में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर।